हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 11। अ गिवन सैंपल ऑफ सल्फर कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल आर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास है एक सल्फर का सैंपल जिसके अंदर है 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, यानी सल्फर मॉलिक्यूल के हमारे पास 0.25 मोल प्रेजेंट हैं। तो जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है वो होता है S8, यानी एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होते हैं। तो जो सल्फर का मॉलिक्यूल है यानी कि S8, ये हमारे पास 0.25 मोल है। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। सबसे पहले हमें बताना है जो सल्फर के एटम्स हैं उनका कितना मोल होगा। उसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, यानी सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं 0.25 मोल में वो कितने होंगे। और थर्ड है हमारा नंबर ऑफ सल्फर एटम, जो सल्फर के एटम हैं वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सल्फर एटम। हमको दिए गए हैं मोल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर मॉलिक्यूल्स का जो मोल है वो है 0.25। ये है हमारे पास मोल सल्फर मॉलिक्यूल के। एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर के। तो 0.5 मॉलिक्यूल्स में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे सल्फर एटम्स के मोल्स। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2, यानी सल्फर एटम्स के जो मोल्स हैं वो हैं 2। तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने लिए 0.25 मोल्स जो कि थे सल्फर मॉलिक्यूल के। उसके बाद हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से हमने इसे इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर के। तो 0.25 मोल्स में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स जो कि हैं 2। तो फर्स्ट आंसर है हमारा 2। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन सी है ये हमारे करेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स। हमें दिया गया है मोल्स ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स, हमें उसे कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो मोल से जब कोई चीज़ हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो हमें मोल्स गिवन है 0.25, हमें चाहिए नंबर, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो जो आंसर होगा वो होगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये जो नंबर है ये दिखाता है नंबर ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स को। तो 0.25 मोल्स में इतने सल्फ़र मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड का हमारा आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अब हम वेरीफाई करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। इसके बाद हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। अब हमें बताने हैं नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स। पिछली कैलकुलेशन में हमने नंबर ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल्स निकाले थे, लेकिन इस कैलकुलेशन में हम नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स निकालेंगे। तो जो सल्फ़र मॉलिक्यूल्स थे वो निकले थे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। हमसे पूछा गया है सल्फ़र एटम्स कितने होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम्स जो कि हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज़ डिकम्पोज्ड इलेक्ट्रोलिटिकली। द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन इज़। हमें गिवन है सोडियम ब्रोमाइड जिसका मास है 206 ग्राम। हम इसको डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। हमें बताना है सोडियम का कितना मास ऑब्टेन होगा। तो जो सोडियम ब्रोमाइड है इसका फॉर्मूला होता है NaBr। ये फॉर्मूला है सोडियम ब्रोमाइड का। इसमें जो सोडियम है इसका मास होता है 23 प्लस ब्रोमाइड का मास होता है 80। तो टोटल मास हुआ 103। तो जो सोडियम ब्रोमाइड का मास है वो है 103। 103 में से
जो 23 है वो दिखाता है सोडियम को। हमसे पूछा गया है 206 ग्राम में कितना सोडियम होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 206 से, तो हमें मिलेगा 46। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन बी 46 ग्राम। तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने देखा सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला जो कि है NaBr। सोडियम का मास है 23 और ब्रोमीन का मास है 80। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिला 103। 103 में से जो 23 है वो सोडियम है, लेकिन हमें बताना है 206 ग्राम में कितना सोडियम होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 206 से, तो हमें मिल जाएगा सोडियम जो कि है 46। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 46 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। हमने 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। हमसे पूछा गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड इन एक्सपेरिमेंट। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे CO2, इसके अंदर जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इनका रेशो फिक्स रहेगा। ये बताता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 2 हैं इसीलिए टोटल हुआ 32। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3 ग्राम ऑफ कार्बन वाज बर्nt इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम ऑफ CO2। हमारे पास है 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये जो रेशियो है ये है 3:8, जो कि हमारा करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा दिखाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन वाज बर्nt इन एयर टू गिव 4.2 ग्राम ऑफ CO2। हमारे पास है कार्बन जो कि है 1.2 ग्राम और हमारे पास है CO2 जो कि है 4.2 ग्राम। अगर हमें ऑक्सीजन निकालनी है तो हम CO2 में से कार्बन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन। तो CO2 थी हमारे पास 4.2 ग्राम, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कार्बन जो कि है 1.2 ग्राम, तो हमें मिलेगी 3 ग्राम ऑक्सीजन। तो जो रेशियो है वो है 1.2:3, क्योंकि 1.2 हमारे पास कार्बन है और जो ऑक्सीजन है वो है 3 ग्राम। तो जो ये रेशियो है ये इनकरेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। तो सेकंड हमारा एग्जाम्पल नहीं है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट 3, 4.5 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज बर्nt इन इनफ एयर टू गिव 11 ग्राम ऑफ CO2। तो हमारे पास है 4.5 ग्राम कार्बन और जो CO2 है वो है 11 ग्राम। हमें निकालना है ऑक्सीजन, तो CO2 में से कार्बन माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो CO2 है हमारे पास 11 ग्राम माइनस कार्बन है हमारे पास 4.5 ग्राम, तो जो ऑक्सीजन होगा वो होगा 6.5। अब हम निकालेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो है 4.5:6.5, जो कि इनकरेक्ट है। तो एक्सपेरिमेंट 3 हमारा नहीं दिखाता कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। इसके बाद है लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 4 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज बर्nt इन ऑक्सीजन टू फॉर्म 30.3 ग्राम ऑफ CO2। जो कार्बन है वो है 4 ग्राम और जो CO2 है वो है 30.3 ग्राम। हमें निकालना है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन माइनस करेंगे 30.3 माइनस 4 ग्राम, तो जो ऑक्सीजन होगी वो होगी 26.3 और जो रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन की वो होगी 4 ग्राम रेशो 26.3, जो कि इनकरेक्ट है। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमारा नहीं दिखाता कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो जो करेक्ट एक्सपेरिमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड से और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, 28 ग्राम ऑफ हीलियम।
जो 28 ग्राम ऑफ हीलियम है वो इक्वल होती है 7 मोल की। हमारे पास दिया गया है मास और हमें कन्वर्ट करना है मोल में, तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मास हमें गिवन है 28 और हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 7 मोल। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है सेकंड, 7 मोल। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का 0.5 मोल इक्वल होता है 16 ग्राम के। हमें दिया गया है मोल, हमें उसे कन्वर्ट करना है मास में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोल हमें गिवन है 0.5, जो मोलर मास होता है ऑक्सीजन गैस का वो है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल हुआ 32। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, हमें मिलेगा 16। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में 16 ग्राम होते हैं, तो बी का है हमारा फोर्थ। उसके बाद है ऑप्शन सी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 58.5। कॉमन सोल्ट को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम का मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो टोटल हुआ 58.5। तो सी का है हमारा फर्स्ट, 58.5। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम है इसका मास होता है 40। हमें मोल को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोल हमें गिवन है 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से जो कि है 40, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो डी का है हमारा थर्ड, 60 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड द मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन इज 48। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इफ़ इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास होता है 16 और जो ओजोन है इसका एटॉमिक मास होता है 48। हमें बताना है ओजोन की क्या एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं, तो ओजोन की जो एटॉमिसिटी है वो है 3। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओजोन की एटॉमिसिटी है हमारी 3।